ये आपका हो गया विकृति। अब एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, हाँ, वो एक नियम दिए प्रतिबल और विकृति को लेकर। ठीक है, जो रॉबर्ट हुक थे वो एक नियम दिए और उस नियम में प्रतिबल और विकृति में क्या संबंध होता है उसके बारे में हमको बताया। तो उसी को बोला जाता है हुक का नियम। हुक का नियम। हुक्स लॉ। उन्होंने बताया कि किसी भी वस्तु पे जो प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है उस वस्तु में विकृति जो उत्पन्न हो रही है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ, ये प्रत्यास्थता सीमा के अंदर होना चाहिए। अब यहाँ पढ़े थे ना प्रत्यास्थता की सीमा, तो प्रत्यास्थता सीमा के अंदर ही वो चीज होगा, तभी हुक का नियम फॉलो करेगा। यानी हुक का नियम वैलिड कब है? प्रत्यास्थता सीमा के अंदर। प्रत्यास्थता सीमा से ज्यादा होगा, उसके बाहर होगा तो हुक का नियम अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या बोले, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे विकृति बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिबल बढ़ेगा, जैसे जैसे विकृति घटेगी वैसे वैसे प्रतिबल घटेगा। यानी ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, अब आपको पता है, आप 9th से ही सिंबल को देखते आ रहे हैं। जब ये सिंबल आता है तो हम इसको इक्वल टू में चेंज करते हैं और उसके साथ किसी एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्रतिबल बराबर ये हो गया विकृति, नहीं, और यहाँ कोई हम नाम दे देंगे, कोई कांस्टेंट हम के दे दिए, के इंटू विकृति। तो यही जो हमारा के है ये होता है प्रत्यास्थता गुणांक। क्या होता है? प्रत्यास्थता गुणांक। यानी कह सकते हैं प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे, एक फार्मूला आपके पास यहाँ भी हो गया। जब हम सवाल लगाएंगे, ठीक है, तो प्रतिबल निकालने के लिए आपसे पूछेगा, विकृति निकालने के लिए पूछेगा। तो एक फार्मूला प्रतिबल का पढ़ चुके हैं, विकृति का पढ़ चुके हैं। क्या था प्रतिबल का? क्या था? F/E, प्रत्यानयन बल बटे अनुप्रस्थ काट का। और विकृति का क्या था? हाँ, आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार। अगर हम एल के बारे में बात करें तो डेल्टा एल बाई समझो है। ठीक है, और एक फार्मूला हमको यहाँ से भी मिली है, यानी अगर विकृति का मान दिया हो, प्रत्यास्थता गुणांक का मान दिया हो, तो हम प्रतिबल निकाल सकते हैं। ठीक, अगर ये मान ना देखिए, फोर्स के बारे में चर्चा किया होगा, एरिया के बारे में चर्चा किया होगा, तो हम पहले वाले प्रतिबल के फार्मूले से उसको निकाल सकते हैं। विकृति आपसे पूछ रहा है, अगर आकार में परिवर्तन वगैरह नहीं दिया, वो सारा चीज नहीं दिया है, ठीक है, आपको प्रतिबल का मान दिया, प्रत्यास्थता गुणांक का मान दिया, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे। और उसका प्रारंभिक आकार और आकार में परिवर्तन दिया होगा, तो जो आपका पहले बेसिक फार्मूला था वहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, अब एक चीज और जानिए, ये जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है, ये जैसे आप घनत्व के बारे में पढ़े होंगे क्लास 9th में, तो घनत्व में क्या होता था? वह प्रत्येक पदार्थ के लिए भिन्न भिन्न होता था। यानी घनत्व जो होता था वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता था, उसके भार पर निर्भर नहीं करता था। किस पे निर्भर करता था? पदार्थ पे। उस पदार्थ की प्रकृति क्या है, कौन सा पदार्थ है। यानी अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम 1 किलो हो चाहे 1000 किलो,
एल्युमिनियम का घनत्व तो सेम ही रहेगा, फिक्स है। अगर हम आयरन के बारे में बात करेंगे तो 1 किलो आयरन हो चाहे 1 क्विंटल आयरन हो, सबके लिए घनत्व तो समान ही होगा, डेंसिटी सेम होगी। ऐसे ही प्रत्यास्थता गुणांक में होता है। प्रत्यास्थता गुणांक किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए सेम होता है, चाहे उसकी क्वांटिटी कितनी भी हो, क्वांटिटी 10 ग्राम हो चाहे 10 क्विंटल, समझे नहीं समझे? तो प्रत्यास्थता गुणांक हर एक पदार्थ के लिए फिक्स होता है, वो उसके भार पे, उसके लंबाई पे, उसके द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता, ठीक है। अगर आयरन है कितना भी आयरन रहेगा उसका प्रत्यास्थता गुणांक सेम ही होगा। एल्युमिनियम है कितना भी एल्युमिनियम रहे उसका प्रत्यास्थता गुणांक सेम ही होगा। तो जब आप क्वेश्चन लगाएंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो उसमें प्रत्यास्थता गुणांक का कभी कभी मान दे देता है, कभी कभी क्या लगभग दे ही देता है, क्योंकि मान लीजिए हर एक पदार्थ का अलग अलग होता है, तो कहाँ तक आप याद कर पाएंगे, इसलिए वो क्वेश्चन में प्रत्यास्थता गुणांक का मान दे ही देता है। और कभी कभी पूछ लेता है, जैसे वो प्रतिबल दे दिया, विकृति दे दिया, पूछ लेगा प्रत्यास्थता गुणांक बताइए उस पर्टिकुलर पदार्थ के लिए, तो निकाल सकते हैं। डायरेक्ट प्रतिबल नहीं देगा, एफ और ए दे देगा, डायरेक्ट विकृति नहीं देगा, डेल्टा एल और एल दे देगा, चाहे उसका प्रारंभिक आकार और आकार में परिवर्तन दे देगा। तो हम उसको प्रतिबल को निकाल सकते हैं, विकृति को निकाल सकते हैं, और दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो हमारा प्रत्यास्थता गुणांक किसी भी पदार्थ। समझ में नहीं आई? तो हुक का नियम क्या कहलाता है? हाँ, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती, इसी से हमको प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला मिल जाता है, ठीक है। अब प्रत्यास्थता गुणांक भी 3 टाइप का होता है, पढ़े थे आप, और कौन सा? यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, और हाँ दृढ़ता गुणांक होता है या दृढ़ मापांक होता है, दोनों नाम है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कैसा है कैसा नहीं, ठीक है।